24 घंटे पहले इसी रास्ते एक बोलेरो कैंपर जो शेरगढ़ क्षेत्र से आए थे लोग, वो जसोल माताजी मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे थे और वहाँ जो वाहन चालक था उसे लगा कि कहीं ना कहीं मैं मेरी गाड़ी को इस पानी से निकाल दूंगा और बहाव तेज था। हालांकि गाड़ियाँ और भी चल रही थी। सबसे बड़ी लापरवाही जो है, यूँ कहें तो एक बार प्रशासन का भी नाम ले सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से पहले भी हादसे हो चुके हैं। तो इस रास्ते को बंद नहीं किया, लोग आ जा रहे थे और ऐसा में एक बोलेरो गाड़ी भी गई और वहाँ जो आपको यहाँ से करीब करीब 200 मीटर जो एक और पानी का तो आपको रुख चल रहा दिख रहा है, वहाँ जैसे ही बोलेरो गाड़ी पहुँची तो अचानक से गाड़ी जो है वो इस रपट से नीचे पलट गई और इस लूणी नदी के अंदर गिर गई। उस गाड़ी के अंदर कुल 8 लोग थे। 5 को तो पुलिस ने, प्रशासन ने, स्थानीय लोगों ने, आसपास के लोग पहुँचे, उसको निकाल दिया, जिसमें 3 की डेथ हो गई और 2 का इलाज चल रहा है। लेकिन 3 लोग जो हैं अभी भी लापता हैं, जिनको ढूंढने के लिए एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। प्रशासन, पुलिस, तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उन लोगों को जो है ढूंढ निकालें। ये क्या हादसा था, कितने लोग थे और कहाँ से क्या कुछ था, ये तमाम चीज़ें कल दोपहर से लगातार 1 बजे से हमारे सहयोगी बंसी चौधरी जो हैं वो लगातार यहाँ अपडेटेड हैं, मुस्तैद हैं और पूरी अपडेट दे रहे हैं। बंसी जी, कितने लोग थे और अब क्या स्थिति है? देखिए, 8 लोग सवार थे जो जोधपुर के शेरगढ़ के नरसिंहपुरा गांव से आ रहे थे। सभी एक ही परिवार के थे। अपने पुत्र का, ऐसा बताया जा रहा है कि अपने पुत्र की मन्नत पूरी होने पर यहाँ पर जात देने आए थे माताजी के मंदिर पर, लेकिन रास्ता भटक गए थे, ऐसा बताया जा रहा है। तो बालूत्रा से सीधे नहीं जाकर इस रास्ते से गए और एक बोलेरो इनके कैंपर गाड़ी इसने आगे आगे निकली, तो इन्होंने भी सोचा कि हमारी गाड़ी भी निकल जाएंगी, लेकिन वे इस रास्ते से अनजान थे और बीच में एक रपट में बड़ा खड्डा था, वहाँ पर गाड़ी अनियंत्रित हो गई और सीधे पानी के अंदर बह गई। प्रत्यक्षदर्शियों की सूचना पर पूरी टीम आई, रेस्क्यू भी हुआ। 1-1.5 घंटे बाद रेस्क्यू हुआ। गनीमत रही, भगवान का शुक्र है कि 2 लोग उसमें जिंदा बच गए। 3 मासूम बच्चे, 2 बच्चियां छोटी छोटी और उनकी माँ, उनकी डेथ हो चुकी है। एक 8 माह का बच्चा है, वो अभी लापता है। उनकी दादी लापता है, 60 वर्षीय। साथ ही साथ एक जो उनके पड़ोसी है, ऐसा बताया जा रहा है भोपा जी, वो भी इसमें लापता है। तो कहीं ना कहीं बड़ी घटना क्षेत्र के लिहाज से की जाए या फिर उनके परिवार के लिए, क्योंकि एक पूरा परिवार उजड़ गया है। बंसी, बड़ा सवाल ये उठता है, गाड़ी चली गई, गिर गई, लेकिन मालूम है कि रपट चल रही है, पानी का बहाव तेज है, रपट पर गड्ढे हैं, तो क्या प्रशासन की ओर से इस रास्ते को अवरुद्ध नहीं किया गया था, बंद नहीं किया गया था? कहीं ना कहीं यहाँ प्रशासन की लापरवाही कही जा सकती है, क्योंकि पहले पानी नदी का पानी का फ्लो कम था, लेकिन कल से अचानक से ही बढ़ गया था। तो ऐसे में प्रशासन को भी संजीदगी बरतनी चाहिए थी, या पहले रपटों को बंद करवा देना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। अभी सूचना ये मिली है कि जो बिट्ठूजा का रास्ता था वो भी चालू था, ये हादसा होने के बाद बंद कर दिया गया। तो क्या प्रशासन किसी हादसे का इंतजार कर रहा है कि कुछ घटना हो जाए, उसके बाद हम लोग जो हैं इस प्रकार की बरतेंगे सावधानी? बिल्कुल, बिट्ठूजे के रपट में पानी चलने के बाद में बंद किया गया। हालांकि लोग भी लापरवाह है। कल शाम को उस रास्ते को बंद कर दिया था, लेकिन सुबह वहाँ से एक वीडियो आता है कि बाइक सवार है, उस रपट को पार कर रहा है, तो कांटी झाड़ियाँ डाल के उसको बंद कर दिया गया। लेकिन वहाँ ज़रूर है किसी कार्मिक को मुस्तैद किया जाए ताकि लोगों को रोका जाए। और लोगों से भी अपील प्रशासन लगातार कर रहा है कि आप पानी भराव वाले क्षेत्रों में ना जाए और नदी की रपटें पार ना करें। निश्चित तौर पर हम लोग रोजाना आए दिन देखते हैं और इसी के हमने कई सारी तस्वीरें देखी। कभी ट्रैक्टर जा रहा है, कभी ट्रैक्टर बह रहा है, लोगों को सामने दिख रहा है कि हमारे सामने ये मौत है, इस तरीके का पानी बह रहा है और फिर भी हम लोग जा रहे हैं। अभी हम देखिए कि एकदम किनारे पे हैं और करीब करीब आधा फीट जो पानी बह रहा है, कितनी स्पीड तेज है। इस स्पीड को देखते हुए भी लोग लापरवाही बरतते हैं। तो क्या आम लोगों से अपील करना चाहेंगे हमारे जो दर्शक हैं, क्योंकि माताजी का मेला, मंदिर भी है, दर्शन भी चल रहे हैं, लोग ज़्यादा संख्या में जा भी रहे हैं, क्या आप अपील करना चाहेंगे कि सावधानी किस तरीके से बरतें? बिल्कुल, क्योंकि सबसे अहम बात है कि रामदेवरा के पैदल यात्री भी इसी रास्ते से नदी को क्रॉस करने जा रहे हैं, माताजी के मंदिर भी लोग आ रहे हैं। तो तमाम लोगों से अपील यही है कि वे सावधानी बरतें, कहीं पर भी पानी भराव वाले रास्ते पर ना जाएं, क्योंकि आप इस क्षेत्र से अनजान हो सकते हैं। तो आप आसपास के लोगों से पूछें कि नया रास्ता कहाँ से जाता है, तो 1 घंटा लेट हो सकते हैं, लेकिन आप गंतव्य स्थल पर सफलतापूर्वक पहुँच जाएंगे। इस प्रकार से लापरवाही कहीं ना कहीं आप पर भारी पड़ जाएगी। जो हादसा हुआ एक बड़ी लापरवाही की वजह है। निश्चित तौर पर पूरी बात जो समझ में आई है वो इस प्रकार की है कि एक महिला के पुत्र प्राप्ति हुई, तो शायद माताजी को मनाने के लिए भोपा जी जो थे वो उनके साथ थे, जसोल माताजी के मंदिर आ रहे थे। और जिस महिला के पुत्र हुआ उसके पहले 2 बेटियां थी, उन दोनों बेटियों की और माँ की तो मौत हो चुकी है, लेकिन जो 8 माह का बच्चा है जो अभी जन्मा है, जिनके लिए ये मन्नत पूरी हुई, उसके बाद मनाने आए थे, वो बच्चा, उनकी दादी और जो भोपा जी थे वो अभी भी लापता हैं। 8 माह का बच्चा ऐसा बताया जा रहा है। और 2 जो व्यक्ति सही हैं, एक शायद उन बच्चों का पिता है और दूसरे एक ड्राइवर है। ये तमाम लोग हैं
मैं फिर से आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि कहीं पर भी आपको ऐसे पानी के भराव वाले स्थान दिखें तो उससे दूरी बना के रखें। एसडीआरएफ की टीम लगातार हमारी मुस्तैद हैं। देखिए सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो ऐसे लोगों को देना चाहिए कि अपनी जान की परवाह किए बिना किस तरीके से इस चुनौतियों का सामना करते हैं। जहां कहीं भी इस बार इसकी घटना की बात नहीं है, एसडीआरएफ की टीम हमारे इस पूरे प्रदेश में सदैव मुस्तैद रहती हैं, अलर्ट रहती हैं और लोगों की सेवा के लिए कैसे काम करें ये हमेशा इनकी मंशा रहती है।